बिहार में अभी हम लोग कथारा में उपस्थित है। यहाँ पर कथारा सीसीएल के जीएम आए हुए थे। रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप चलाया जा रहा था। क्या कहेंगे सर, सुनते हैं सर। रक्तदान महादान ये गायत्री मंदिर के द्वारा कथारा के द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा अभियान है। ये प्रतिवर्ष होता है। पिछले वर्ष भी हम यहाँ पर आए थे, रक्तदान हुआ था और इनका टारगेट कम से कम 50 व्यक्तियों का रक्तदान करवाने का है, जो रेड क्रॉस सोसाइटी बोकारो के द्वारा हो रहा है। जो भी व्यक्ति रक्तदान करते हैं वो एक बहुत बड़े दानी कहलाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिनको कि रक्त की ज़रूरत होती है और मार्केट में मिलना असंभव हो जाता है और रेड क्रॉस सोसाइटी उसको लाभ पहुंचाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए एक बहुत ही बड़ा अच्छा अभियान कर रहे हैं। उसके लिए गायत्री ज्ञान मंदिर कथारा को बहुत बहुत बधाई। चलिए, आपको भी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम का जो आपके द्वारा आयोजित किया गया है, ब्लड डोनेशन कैंप? जी देखिए, आपने तो महाप्रबंधक महोदय का भी सुना, हमारे श्रमिक नेता अजय कुमार जी का भी सुना, और इसके बाद हम ये बताते हैं 1983 से अनवरत हम लोग एक कुंडिया से लेकर 51 कुंडिया गायत्री महायज्ञ तक संपन्न करवाए हैं। और हम चाहते हैं कि ये क्षेत्र यज्ञ माहौल में रहे। अगर हम यज्ञ से जुड़ते हैं तो हमारा धन भी बचता है। और अगर मान लीजिए जो हम अपने माध्यम से कहते हैं कि मदिरापान का त्याग कीजिए, नशा उन्मूलन रैली, जैसा अजय जी बोले, हम 3 दिन पहले 9 तारीख को नशा उन्मूलन रैली निकाले। बारिश हो रही थी, लोग नहीं आने वाले थे, लेकिन फिर भी 4 बजे के बाद 7 बजे तक हम रैली यहाँ से वहाँ लेके गए। भगवान की कृपा हुई, वहाँ पहुँचे तब बारिश शुरू हुआ। तब तक वहाँ हम चाय बिस्कुट करवाए। उसके बाद बारिश के बाद हम लोग चल लिए वहाँ से, यहाँ आए। पूरा बुरी देखिए, एक समय था जो बुढ़िया बस्ती में चारों तरफ लोग नशा में डूबे रहते थे। एक समय ऐसा आया, ये रैली हम करीब 6-7 वर्षों से निकाल रहे, उसका असर बुढ़िया बस्ती पर हुआ, जिसमें करीब 50% लोगों ने नशा का परित्याग किया। जो नशा का परित्याग किए, उनके बाल बच्चे, उनकी पत्नी हमारे पास आने लगे और कहते थे कि भाई या चाचा क्या कर दिया। हम लोगों को पैसा का बचत होने लगा, घर में जो कला होता था। विशेष रूप से आप केवल नशा अभियान पे काम करते हैं कि इसके अलावा और सामाजिक दायित्व पर काम करते हैं? जी, नशा उन्मूलन के साथ वृक्षारोपण, बाल संस्कारशाला और क्षेत्र में जो मान लीजिए अकुशल महिलाएं हैं, हम चाहते हैं कि वो कुशल बनेंगे और उनके लिए भी हम यहाँ स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण का काम भी हम किस प्रकार से कुशल बनाने का काम करते हैं? क्या आपका प्रोटोकॉल है? किस प्रकार से आपका यहाँ पे चलता है कुशल बनाने का प्रयास? ये जो है, मान लीजिए जैसे बच्चों को बाल संस्कार शाला के माध्यम से उनको हम बताते हैं कि आप 5 बच्चा को लेकर पढ़ाइए। किस प्रकार का एजुकेशन देते हैं? मॉडर्न एजुकेशन है या फिर वैदिक शिक्षा? नहीं, वैदिक शिक्षा के साथ मॉडर्न एजुकेशन में हम उनको सहयोग करते हैं। और उसके लिए हम अपने तरफ से गायत्री ज्ञान मंदिर कथारा के तरफ से अगर धन की भी आवश्यकता जहाँ पड़ती है और हम धन का भी सहयोग करते हैं। चलिए, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। यहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, उन्हीं में से हमारे गणमान्य क्षेत्र के समाज सेवी श्रमिक नेता अजय सिंह जी जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति है, किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं टाइम्स ऑफ बिहार चैनल को अपनी ओर से शुभकामना देना चाहूँगा कि आज का यह जो कार्यक्रम गायत्री ज्ञान मंदिर परिवार के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित है, जिस कार्यक्रम में हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं और लगभग 58 लोगों की सूची तैयार है, जिन लोगों ने अपने रक्तदान स्वेच्छा से करने का निर्णय लिया है और रक्तदान का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। मित्रों, बताएं कि आज के परिवेश में रक्तदान सबसे बड़ा दान है और जिस दान के लिए गायत्री परिवार के लोग अपनी हमेशा महती भूमिका का निर्वाह करते हैं और निरंतर कई वर्षों से यह कार्यक्रम चलता आ रहा है। और जो यह गायत्री परिवार का नारा है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, इस नारा को चरितार्थ करते हुए एक मजबूत और स्वच्छ समाज की कल्पना हम लोग कर सकते हैं। किस प्रकार का कार्यक्रम है सर? सामाजिक उद्देश्य क्या है इसका? ब्लड डोनेशन के अलावा गायत्री परिवार बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यों से जुड़े रहती है जो लोकहित और जन कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इस पर आप क्या कहें?
कहेंगे? देखिए, समाज में सबसे बड़ा कोड आज के डेट में नशा उन्मूलन है और आज गायत्री परिवार के द्वारा 2 दिन पहले ही पूरे क्षेत्र में नशा उन्मूलन केंद्र के खिलाफ लोगों ने एक जागरूकता अभियान के माध्यम से एक रैली निकालकर लोगों को संदेश देने का कार्य किया कि इससे आपकी शारीरिक क्षति होती है, परिवार की क्षति होती है, सामाजिक दृष्टिकोण से आप बहिष्कृत होते हैं। इसलिए एक अच्छे समाज के लिए और परिवार की खुशहाली के लिए नशा उन्मूलन केंद्र के माध्यम से लोगों को एक जो संदेश देने का कार्य हुआ है, इससे एक समाज में एक अच्छा संदेश गया है। इस क्षेत्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? आप श्रमिक नेता हैं, काफी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, काफी जन कल्याण कार्यों में भी आपका बेहद योगदान रहता है, तो इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित होने से और क्या लाभ हो सकता है सोसाइटी को? देखिए, लोग देखा देखी भी बहुत चीज करते हैं और बहुत ऐसे भी समाज में संपन्न लोग हैं, संस्थाएं संपन्न है, व्यवस्थाएं संपन्न है, लेकिन आगे बढ़ चढ़ के लोग योगदान देने की जगह पे थोड़ी बात बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। यह गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम समाज के लिए एक संदेश है, समाज के लिए एक लेसन है। हम अन्य जागरूक संस्थाओं से भी आग्रह करेंगे कि इस तरह सामाजिक कार्यों को बढ़ चढ़ के वो कार्यक्रम को अंजाम दें, जिससे एक समाज को एक अच्छा शांति मिल सकता है, समाज को एक अच्छा सुख प्राप्त हो सकता है और जरूरत को पूरा किया जा सकता है। कथारा क्षेत्र के जीएम यहाँ के मुख्य अतिथि थे इस रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जो ब्लड डोनेशन कैंप चलाया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस क्षेत्र के महाप्रबंधक कुशल महाप्रबंधक हैं। क्षेत्र के विकास के लिए, कोयले के उत्पादन के लिए निरंतर इनका प्रयास है और एक सार्थक सोच के साथ कथारा को नई ऊंचाई तक ले जाने में अग्रसर हो रहे हैं। कुछ इनके अधीनस्थ के अधिकारी हैं जो इनके भाव और इनके टेस्ट के साथ खरे नहीं उतर रहे हैं, वैसे अधिकारियों को भी हम लोगों ने जीएम साहब से बात करके उन अधिकारियों को चिन्हित करते हुए उनके नाकामियों को उन तक पहुंचाने का कार्य किया है और मुझे जल्द विश्वास है कि जो एक रख रखाव का क्षेत्र का मामला है उसमें निरंतर सुधार होगा और एक स्वच्छ कथारा देखने को मिलेगा। और आप भी एक बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी हैं सर, आपका बहुत ज्यादा योगदान सामाजिक कार्यों में रहता है। इसी तरह आप कथारा 4 नंबर के मंदिर को सजाने संवारने का काम कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? कैसे मैनेज करते हैं इतने बिजी शेड्यूल में आप इसका? बस देखिए, लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद मिलता रहता है और देवी शक्ति है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ और मैं कुछ नहीं करता हूँ, ऊपर वाले सब करवाते हैं और जब तक भगवान ऊपर वाले इस तरह करवाते रहेंगे, निरंतर सेवा के माध्यम से आगे भी बढ़ चढ़ के अपना योगदान देते रहेंगे। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर मुझे स्वस्थ रखे, खुश रखे और इसी तरह समाज के निरंतर कार्यों में अपनी महती भूमिका का निर्वाह करता रहे। चलिए, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में? आज गायत्री परिवार के द्वारा रक्तदान शिविर का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो निश्चय ही मानव जीवन के लिए बहुत ही अनूठा कार्य है, बेमिसाल कार्य है, बहुत ही बेहतरीन कार्य है। और अभी हम देख रहे हैं कि सभी भक्तजन आके बारी बारी से रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान हमें करना चाहिए क्योंकि रक्त को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, रक्त को केवल दान करके ही संग्रह किया जा सकता है और मानव पीढ़ी को बचाया जा सकता है। रक्तदान करने से रक्त 24 घंटा में हम लोगों को रिकवर कर जाता है, नई रक्त कोशिकाएं बनती है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और बहुत सारी बीमारियों से, जैसे हार्ट अटैक से, ब्लड शुगर से, बीपी से हम लोग निजात पाते हैं। इसलिए हम सभी को रक्तदान करना चाहिए। आज मेडिकल टीम को, रेड क्रॉस सोसाइटी को और गायत्री परिवार को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, जिन्होंने इस तरह का पुनीत कार्यक्रम करने में सहयोग प्रदान किया है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका शुरू से जुड़ाव जो है गायत्री परिवार के साथ रहा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर इस सनातन धर्म का जो है व्यवस्था, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, धर्म तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है। सभी का अपना अपना धर्म है। हम लोग के जीवन में सबसे अच्छा बात है कि हम सभी अलग अलग धर्म संप्रदाय के प्रति सहानुभूति रखते हैं। इसी तरह का गायत्री परिवार भी हम लोगों के सनातन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हम लोगों को केवल अच्छाई और अच्छाई सिखाती है। किस तरह से हमें जीवन में आगे बढ़ना है, किस तरह से अंधकार से लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से लोगों को मदद करना है, सहयोग करना है, अपील करना है। यहाँ पर लगभग भोजन की व्यवस्था किया जाता है, गरीब गुरबा सभी लोगों को खिलाया पिलाया जाता है। ये हम लोगों को एक दूसरे से सहयोग करने के लिए सिखाता है। मैं भी शुरू से गायत्री परिवार का सदस्य रहा हूँ। मैं जब अपने जीवन में नौकरी का तैयारी करता था तो गायत्री माता का भक्त था, अभी भी भक्त हूँ। मैं नियमित पूजा करता हूँ और इस तरह से जो गायत्री परिवार है उसे और आगे बढ़ने की जरूरत है, आगे पालन पोषण के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और क्या विशेष संदेश रहेगा हमारे युवाओं को कि किस प्रकार से वो ब्लड डोनेशन कैंप में जुड़े? हमारे युवा अच्छाई की ओर आगे बढ़ें,
और जैसे एक अच्छाई का उदाहरण अभी ब्लड डोनेशन कैंप है, इसमें भी सभी सहयोग करें। ब्लड डोनेशन करने से हम लोगों का शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक और स्वास्थ्यमय है। नशा जो है सबसे बड़ा अभिशाप है हमारे समाज में, चूंकि गायत्री परिवार का मुख्य उद्देश्य भी रहता है नशा उन्मूलन के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम करती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि समाज में नशा होना कितना बुराई है? बहुत ही बुराई है। और हम लोग को ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से माता पिता हम लोग को कितना मुश्किल से हम लोग को प्रसव पीड़ा सहन करने के बाद हम लोग को जन्म देती है, और माता का ये विश्वास रहता है कि मेरा बच्चा, मेरा संतान आगे अच्छा जीवन जिएगा, समाज के लिए अच्छा काम करेगा। तो और माता पिता हम लोग को बहुत कष्ट के साथ भी पालते हैं, पोसते हैं और हमें शिक्षित बनाते हैं। हम लोगों को हमेशा नशापान से दूर रहना चाहिए और एक शिक्षित समाज का एक अभिन्न अंग बन करके समाज के लिए अच्छा काम करना चाहिए। इसके लिए नशापान से दूर रहना ही चाहिए। चलिए, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। कैसा लग रहा है सर ब्लड डोनेट करके? बढ़िया लगा है। क्या उद्देश्य है आपका ब्लड डोनेशन करने का? समाज सेवा में एक थोड़ा सा सहयोग कर सके, यही मेरे भूमिका है। और क्या युवाओं को कहना चाहेंगे इस विषय पर? युवाओं को सबको बोलेंगे कि सब लोग थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग करें, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको मौके पे ब्लड नहीं मिल पाता है, इसलिए सबको थोड़े सहयोग से किसी की जान बच जाएगी। सबसे बड़ा हमारा दान फैलाएगा। रक्तदान को बोला जाता है कि रक्तदान महादान, इस विषय पर क्या कहेंगे? रक्तदान महादान बोला जाता है इसलिए कि इसमें किसी की जिंदगी बचा लिया जाता है, और जिंदगी बच जाने का ही सबसे बड़ा दान कहलाया किसी व्यक्ति के लिए। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र विश्वकर्मा। कहाँ से है आप? कठारा से सीसीएल एम्प्लॉय हैं। सीसीएल इस पद पर कार्यरत है? जीएमएड में फॉरमैन पोस्ट पर कार्यरत है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, धन्यवाद सर।